स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च जाति के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आयोग का गठन किया गया है। महाचंद प्रसाद हमारे साथ पूर्व मंत्री जो है वे जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। इस वक्त अगर हम बिहार सरकार की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार तो हो रहा है और अलग अलग जात के लोगों की भी बात हो रही है। ये आउट ऑफ द बॉक्स कैसे आ गया कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनके विकास के लिए आयोग का गठन किया गया है? इस फैसले को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, महाचंद सिंह कोई जानकारी आपको दे दे, बीजेपी नेता हैं और आयोग के ये अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं। और इंडिया डेली विस्तार से आपको जानकारी देगा कि अब ये जो आयोग है जिसका गठन किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, उच्च जाति के लिए, तो अब भी जिम्मेदारी जो है वो क्या कुछ रहेगी। क्योंकि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, एक तरफ बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि किस तरह से चुनाव प्रचार जो है वह किया जा रहा है, लेकिन देखिए ये एक तरीके से बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक जो है वो माना जा रहा है। क्योंकि जब कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस जैसे तमाम मुद्दे जो है वह उठा रही थी, लेकिन इस बीच बीजेपी ने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया। हमारे साथ बीजेपी नेता महाचंद सिंह आयोग जो है वो जुड़ेंगे, क्योंकि अध्यक्ष हैं इस आयोग के और विस्तार से वो जानकारी देंगे। पूर्व मंत्री हैं आपको बता दें और बीजेपी नेता हैं, तो बेहतर तरीके से बिहार राज्य को ये समझते हैं। और यहाँ पर जिम्मेदारी देख लीजिए ये रहेगी कि जो ये आयोग का गठन किया गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी जो बिहार में है, अब तक पिछले कुछ सालों का अगर हम जिक्र करें तो कितना विकास हुआ है उच्च जाति का, अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफिक होकर जनरल कैटेगरी का। क्योंकि देखिए अक्सर जब हम देखते हैं किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो तो अलग अलग कैटेगरी की बात की जाती है, लेकिन जनरल कैटेगरी जो है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे साथ बीजेपी नेता महाचंद सिंह जुड़ चुके हैं, आयोग हैं अध्यक्ष के। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। उच्च जाति के जो लोग हैं उनका विकास कितना हुआ है, इसकी पूरी अब जानकारी जो है वो आपके आयोग की जानकारी जो है वो जुटानी है। हेलो जी सर, आप तक आवाज पहुंच क्या रही है? क्या जानना चाह रही हैं सर, आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या कुछ रहेगी और जो बिहार सरकार उच्च जातियों के लिए एक आयोग का गठन किया गया है और उसका अध्यक्ष पद का की जवाबदेही हमें दी गई है। मैं एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग के लोगों ने हमें ये जवाबदेही दी है। लोगों ने बताया है, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम पर भरोसा किया है कि उच्च जातियों में जो समस्याएं हैं अन्य जातियों के तरह उसको भी चिन्हित किया जाए, उनको भी हक है। और मैं तो कहूँ कि इस मामले में हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी ऊपर रहे और आज नहीं कई वर्ष पहले उन्हें उच्च जातियों को आरक्षण की भी व्यवस्था कर दिया, 10% आरक्षण दिया। मैं समझता हूँ देश का ये पहला एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर समाज के लोगों को अपने ढंग से चाहते हैं, इक्वल स्टेटस पर रखना चाहते हैं। गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीबी दूर करने का उनका संकल्प है। यही कारण है कि उच्च जाति में भी गरीब हैं और उच्च जाति के लोग भी जूठे उठाते हैं, नीचे का काम करते हैं, तो उनकी भी समस्या है। उस समस्याओं को चिन्हित करने के लिए बिहार सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यदि जवाबदेही हमें दिया है तो मैं समझता हूँ कि हम प्रयास करेंगे कि उच्च जातियों के बीच क्या समस्या है, उसका क्या निदान हो सकता है, क्या इसमें संभावनाएं बनती है। डॉक्टर महाचंद प्रसाद जी, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो शायद अभी बिहार वासियों के जहन में भी होगा कि क्या बीजेपी अक्सर जो कहती है कि हम होलिस्टिक अप्रोच में सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, उसके तहत ये फैसला लिया गया है या फिर केवल और केवल पॉलिटिकल माइलेज जो है लेने की कोशिश की जा रही है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये जो हमारा मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसी के तहत ये एक समाज उच्च जाति में ही कई जातियां आती है, उनकी भी समस्या है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई सरकार ने सोचा तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और उसी सोच के तहत उन्होंने उच्च जातियों को 10% आरक्षण दिया। अब बिहार
में एक आयोग का गठन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम पर भरोसा किया है। मैं करता हूं कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, पार्टी के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और जो काम है आयोग का उसको सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे। हमें पूरा भरोसा विश्वास। डॉक्टर महाचंद्र जी, पिछले 1 घंटे से हम इस खबर को कवर कर रहे हैं और जब हमने विपक्ष से बात की तो विपक्ष का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि देखिए पिछले 2 सालों से तो ये एनडीए के गठबंधन को याद नहीं था, अब जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इन्हें जनरल कैटेगरी याद आ गई। देखिए, ये विपक्ष कहने लायक नहीं है। उनके पास तो कोई मुद्दे हैं नहीं, मुद्दे बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या कह के वो वोट मांगेंगे लोगों के बीच? उनको जब समय मिला तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी तो सब बात से याद होगा आपको, हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी पर लगाते थे पिछले लोकसभा चुनाव में कि सरकार एनडीए की होगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब ये सब मुद्दे विहीन हो गए विपक्ष के लोग। मैं तो मानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कहीं निकलते हैं तो आज भी संविधान पर अपना माथा टेक कर प्रणाम कर निकलते हैं। ये सम्मान लोकतंत्र में साधारण नहीं है। संविधान के प्रति इतना अटूट विश्वास है इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये बात भी मैंने चर्चा कर दी आपसे कि आरक्षण के विवाद तो क्या डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद जी, देखिए अभी आपको ये नई नई जिम्मेदारी जो है वो मिली है, अब आगे आप भी ग्रास रूट पर जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, पूरी जानकारी जो है वो जुटाएंगे। 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो है वो इस वक्त जहन में है। पहला ये कि क्या रोहिणी कमीशन जो 2023 में हुई थी उसकी रिपोर्ट सामने आई थी, तो जो हम बात कर रहे हैं एक जात यानी कि SC ST को लेकर उनकी सब डिवीजन की पूरी जानकारी दी थी। क्या इस आयोग की ये जिम्मेदारी होगी कि जनरल कैटेगरी के अंदर आने वाले सभी के अंदर सब डिवीजन हो सकती है? दूसरा, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी में है, क्या संभावना है कि उनका कोटा जो है वो बढ़ सकता है 10% से? वीकर सेक्शन मैंने कहा ना, ये मुख्य प्रधानमंत्री देश के जो काफी नीचे स्तर तक जो हमारा एक गरीब गांव में रहता है और अमीर ऊपर रहता है, सबके लिए उनकी चिंता है, एक ढंग से सोचते हैं। यही कारण है कि आज नहीं बट पहले उन्होंने सवर्णों को भी 10% आरक्षण की सुविधा दी थी। तो क्या इस देश में कभी कोई सोच सकता था क्या? उन्होंने महसूस किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि एक उच्च जाति में भी गरीब है, उनकी भी समस्या है, निश्चित रूप से उनको ये लाभ मिलना चाहिए, जो नीडी है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उसी के तहत आरक्षण की सुविधा उन्होंने दी है। और एक आयोग का गठन किया है बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। इसलिए मैंने चर्चा किया कि उनकी समस्या पर हम गहराई से निश्चित रूप से लोगों के बीच जाएंगे और जो समस्या होगा उसको चिन्हित करेंगे, सरकार के समक्ष बातें भेजेंगे, रखेंगे। हमारा ये प्रयास होगा। तो सर, अगर हम इस पूरे आयोग की बात करें तो इसके जो फैक्टर्स होंगे और जिसकी प्रायोरिटीज होंगी सर, वो कौन सी रहेगी? मतलब कौन से पहलुओं पर आप काम करेंगे? क्योंकि जैसे मैं सब डिवीजन का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि जनरल कैटेगरी में कौन ऐसी कोई कास्ट है, कोई ऐसा डिवीजन है जिसका अपलिफ्टमेंट जो है वो नहीं हुआ, क्या ये फोकस रहेगा या फिर आने वाले समय के अंदर कोई बदलाव जो है वो किए जाएंगे? ये तो बस सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, यह हमारे पार्टी का भी जो सोच है उस हिसाब से निश्चित रूप से हम गंभीरता से विचार करेंगे और पूरे राज्य में घूम कर करेंगे कि हमारे उच्च जाति में भी जो लोग को मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी क्योंकि आपका समय बेशकीमती है। सर, क्या जो प्रधानमंत्री की या सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, क्या उसका लाभ जनरल कैटेगरी को मिला है? क्या इस आयोग की ये जिम्मेदारी होगी सर? नहीं, वो तो आइडेंटिफाई किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं कहाँ पहुंचना चाहिए और जो गरीब हैं सबल में उनके पास क्या क्या पहुंचना चाहिए, वो भी जिम्मेदारी है, वो उसको भी हम देखेंगे कि कहाँ लैप्सेस हुआ है, क्या करना है और सरकार को सुझाव देंगे इस संबंध में भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महाचंद्र जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इंडिया डेली के साथ बात की और इस आयोग के बारे में जानकारी विस्तार से दर्शकों को दी। तो देखिए बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं, तारीखें नजदीक आ रही है, तो बिहार में बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया। और देखिए फैसला कुछ इस तरीके का है कि जो जनरल कैटेगरी है, जिसकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि आप हर एक कास्ट पे फोकस करते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी की बात नहीं करते हैं, उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया है।
और चलिए अब